सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इग्नू हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर टॉप 3 इग्नू के नोटिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो है कुछ इग्नू की न्यूज़ दे दूँ। यहाँ पर दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। तो पहली न्यूज़ ये है कि कॉलेज फाइनल ईयर एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फॉर श्योर। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा है। और क्या कहा है इसमें कि आई वांट टू से दैट एग्जाम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर विल बी कंडक्टेड बट वी हैव टू सी हाउ दे कैन बी कंडक्टेड। तो फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रही है क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर ने बोल दिया है। और हमें देखना ये होगा मतलब कि वो कैसे करवाते हैं, चाहे ऑनलाइन करवाए कैसे भी करवाएं, बट आपके ज़रूर होंगे एग्ज़ाम। और साथ ही में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कहा है, इन रीजन्स वेयर द सिचुएशन डज नॉट नॉर्मलाइज बाय देन वी हैव डिसाइडेड दैट स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट ईयर विल बी इवेल्युएटेड ऑन बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के तहत जो है यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास कर दिया जाएगा। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनल असेसमेंट और स्कोर्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर्स जो है उनके हिसाब से जो यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम चांस लग रहे हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने के लिए। ठीक है, अगर 1% मान लो तो हो सकता है, बट 99% मेरे को लगता है कि अब नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर इस तरीके से वो कह रहे हैं अभी। और हो भी सकता है बट बहुत कम चांस है। तो फाइनल ईयर के लिए तो बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया है कि उनका तो एग्ज़ाम बिल्कुल ही होना है। सेकंड जो हमारी न्यूज़ है वो ये है कि कुछ यहाँ पर जो असाइनमेंट्स से रिलेटेड है कि तो उनके यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के पास कि वो जो है यहाँ पर अपने रीजनल सेंटर में जा कर के अपना जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर सकते हैं। तो जिनके पास जो इस तरीके से जो मैसेजेस आ रहे हैं तो वो लोग जा सकते हैं, बट जिसके पास मैसेज नहीं आ रहा है तो वो लोग ना जाएं। ठीक है, तो जिसके पास मैसेज आ रहा है सिर्फ वही जा सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अपडेट्स की तरफ। पहला अपडेट हमारा नोटिफिकेशन है रीएडमिशन से रिलेटेड। तो रीएडमिशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे कि कुछ बच्चे यहाँ पर जो है रीएडमिशन का फॉर्म जो है यहाँ पर मेल नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि 15 जून 2020 उनकी जो है लास्ट डेट कर दी गई है। तो अब आप जो है अपना रीएडमिशन फॉर्म जो है मेल कर सकते हैं 15 जून 2020 तक। ठीक है, तो अब आपके पास काफ़ी और टाइम आ चुका है। तो अपना ध्यान से जो है उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं नोटिस को। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले अपडेट की तरफ। सेकंड जो हमारा नोटिफिकेशन है वो पहले भी मैं बता चुका, बट इसमें यहाँ पर जो है एक माइनर सा अपडेट करा गया है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो टर्म एंड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो रीएवल्यूशन फॉर्म जो भरे जा रहे थे उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 15 जून 2020 तक। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन एक और ऐड कर दी गई है कि हुज रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड आफ्टर 20 फरवरी 2020। तो जिसका रिजल्ट 20 फरवरी 2020 के बाद आया है वही लोग जो यहाँ पर 15 जून 2020 तक रीएवल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर रीएवल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। तो 20 फरवरी 2020 के बाद जो यहाँ पर जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है, तो वो लोग जो यहाँ पर 15 जून 2020 तक रीएवल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं। अगला अपडेट हमारा ये है। अगला अपडेट भी यहाँ पर जो है गाइडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स ऑफ डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड, मतलब DECA प्रोजेक्ट वगैरह। तो जो मैं पिछली अपडेट में मैंने ये बताया था, बट यहाँ पर भी जो है इसको अपडेट करा गया है। तो यहाँ पर ये जो है पूरा जो नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर अपडेट करी गई है, तो इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो ये थी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।